बरेली में पथरी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज, साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आई केयर हॉस्पिटल। बरेली के थाना इज्जतनगर में स्थित रुचिका अस्पताल में नवजात शिशु की मृत्यु को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। परिवार वालों का आरोप है कि रुचिका अस्पताल में लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर बताया गया कि पहले तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की गई, परंतु जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तब परिवार वालों से ऑपरेशन के लिए कहा गया। परिवार वालों का आरोप है कि ऑपरेशन किसी भी डॉक्टर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब बच्चे की हालत खराब हुई तब आनन फानन में उसको दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया और दूसरे अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत काफी नाजुक है, बच पाना मुश्किल है। देखते देखते बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। परिवार वालों ने इज्जतनगर थाने में तहरीर दे दी है और उसके बाद थानाध्यक्ष ने पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भेज दिया है। आपको बता दें कि जब सार्थक समाचार के रिपोर्टर ने इस अस्पताल की संचालक से बात करने की कोशिश की कि इस बच्चे का ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया है। यार इतनी परेशानी हो जाएगी तो फायदा क्या है। आप मेरी बात सुनो, किम्मी बंसल तो मना कर रही है, मैंने ऑपरेट नहीं किया। हाँ बताइए। अरे तुम छोड़ो ना उसको, तुम हमारी बात सुनो। नहीं, आपने अभी ये कहा किम्मी बंसल ने ऑपरेट किया, मैंने किम्मी बंसल को फोन किया तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि मैंने ऑपरेट नहीं। तब उसने शहर की एक जानी मानी डॉक्टर का नाम ले लिया, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसने यह ऑपरेशन नहीं किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऑपरेशन जब डॉक्टर ने नहीं किया है तब अस्पताल संचालक को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। इसके पहले भी अस्पताल बंद हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग की साठगांठ के धड़ल्ले से चल रहा है। एक वीडियो के माध्यम से यह दिख रहा है कि हॉस्पिटल की संचालक एक नेता को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने थाने में फोन किया, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। यह मृत्यु का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। आखिर कब स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों पर कार्यवाही करेगा जहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और झोलाछाप डॉक्टर लोगों को इस तरह से गलत इलाज करके लोगों की जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन में जब जिला स्तर से झोलाछाप डॉक्टरों की जानकारी मांगी तब जानकारी में आया कि बरेली से केवल 7 झोलाछाप डॉक्टरों की रिपोर्ट ऊपर तक भेजी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। सैकड़ों की तादाद में झोलाछाप डॉक्टर बरेली जिले की हर तहसील में, शहर में अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बरेली का 4 बार दौरा कर चुके हैं, बावजूद उसके अभी तक बरेली की सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि अब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। अगर यही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने का दावा सरकार कर रही है और सरकार के बैठे हुए ऐसे नुमाइंदे अगर इस तरीके से गतिविधियों को अपनाएंगे तो कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो पाएंगी। जरा सोचकर देखिए कि 9 महीने तक किस तरीके से एक माँ ने अपने बच्चे को देखने के लिए समय बिताया होगा, परंतु झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से आज उसका परिवार उस बच्चे की खुशी नहीं ले पाया जो इस दुनिया में नहीं है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अब ये देखना होगा कि बरेली जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग जांच करने के बाद क्या रुख अपनाता है। बरेली जोनल हेड धीरेन्द्र सिंह की खास रिपोर्ट। हाँ, कल एक्चुअली ना वो महिला वाला का फोन ही नहीं लग रहा था, बहुत देर से हम कर रहे थे। आपने तो हमें कह ही रखा था कि बात हो पहले महिला वालों को बुलाइए। अब वो कल इत्तेफाक की बात थी कि सारा स्टाफ करता रहा, वो फोन लग ही नहीं रहा था किसी कीमत पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर से धन्यवाद कीजिएगा। ठीक है। हाँ ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, क्या घटना हुई और किस तरह की डिटेल में बताएं। जी, मेरे बेटी है लक्ष्मी, जिसकी डिलीवरी होना थी, बिल्कुल अच्छी खासी थी, सारी जांचें मेरे पास हैं। जब मेरे दामाद और मेरी बेटी यहाँ केवल ये जानने के लिए आए कि हमारी डिलीवरी में लगभग कितना समय लग सकता है, तो मैडम ने जो है चेक करवाया, चेक करके कहा बच्चा बाहर है, दरवाजे का मुंह खुला हुआ है, बच्चा अभी हो जाएगा। तो मेरे दामाद ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि तो जब तक मैं आया मैडम नहीं थी, यहाँ पर चली गई। जाकर जो है यहाँ पर एक नर्स थी, उन्होंने कहा है कि बच्चा पैदा हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली बच्चा पैदा हो। ये किसने कहा? ये यहाँ पर एक नर्स थी, कोई पूजा नाम की। पूजा नाम की नर्स थी। उन्होंने कहा साहब, तो उन्होंने जो है एक इंजेक्शन दिया था
उसके बाद में बोले धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा, बच्चा नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद में जो है बोले साहब कि अभी टाइम लगेगा। 8 बजे वो चली गई, कोई दूसरी मैडम आई जिसका नाम मैं नहीं जानता कौन थी, और मुझे नर्स भी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा है कि ये भी गई, अब आप आए हो, आप अकेले हो, कोई नहीं है। एक जेंट्स था जो कि दवाइयों के स्टोर में रहता, और एक वो थी। उन्होंने बार बार जो है इंजेक्शन मेरी बेटी को लगाए, कोई पीने वाली दवाई भी दी जिससे मेरी बेटी को उल्टियाँ भी आई। उसके बाद में उन्होंने हाथ डाल के और पता नहीं क्या क्या डाल के बच्चे को जो है प्रयास किया नीचे लाने के लिए। वही नर्स ने जो है नहीं पूजा के बाद आई, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बच्चे को नीचे लाने की, पता नहीं क्या डाल के कैसे कैसे करके। सर उस दौरान बच्चे के सिर में चोट लग गई। चोट लग गई, जब हमने कहा है कि जब हमारी बेटी भी जो बेजान होने बेहोश टाइप की होने लगी, तो हमने कहा है कि आप जो है हमारी बच्ची को नॉर्मल छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल की बात बार बार करते हो। हम तो आपसे ये कहा है कि जैसे भी हो जाए हमारे जो है दोनों सलामत रहना चाहिए। एंड टाइम पे इन्होंने कहा करीब जो है 1:30 बजे ऑपरेशन होगा। मैंने कहा मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ ऑपरेशन कर दीजिए ताकि मेरी बेटी जो है और जो भी बच्चा है सही सलामत हो जाए। इन्होंने साहब जो है ऑपरेशन का बोले नहीं नॉर्मल हो रहा है करते करते इन्हें काफ़ी समय लगा दिया। समय लगाने के बाद में साहब इन्होंने जो देखा है कि बच्चा और जो है बच्चा दोनों गंभीर स्थिति में जा रहे हैं, तो इन्होंने जो है उठा के मैडम को फ़ोन किया। मैडम आती हैं साहब 2:30 बजे कैंप, यहाँ पर मैडम तब तक नहीं थी, कोई भी नहीं था, कोई भी स्टाफ। मैडम 2:30 बजे आती हैं, 2:30 बजे आके मेरी बेटी को नहीं देखती हैं, बल्कि हमसे कहती हैं कि जो है आपको 18,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा साहब आप रुपये का मोल भाव कर रहे हैं, वहाँ बच्चे की मेरी बच्ची की जान पे पड़ी है। तो बोले कि ठीक है हम जो है करवा रहे हैं। इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा मुझसे कि नशे वाले को बुला रहे हैं, सर्जन को बुला रहे हैं। ये साहब 3 लोग अंदर गए और इनने बच्चे को जो है बेहोशी की हालत में जो है बाहर लेके आए। बच्चा डॉक्टर रुचि हाथ में लेके आई, 3 लोग और आए और 2 लोग बाहर से आए, एक लेडीज और एक जो है जेंट्स। क्या नाम था उनका? सब नहीं जानते। और जब बच्चे को लेके आए तो बच्चे में कोई एक्टिविटी नहीं थी। जब उनसे पूछा गया, महिलाओं ने पूछा है कि बच्चे में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो बोले आप परेशान ना होइए, अभी सही हो जाएगी। उन्होंने अपनी गाड़ी में निकाली और हम लोगों से कहा है कि बैठिए, और मैं जो है राधिका चाइल्ड केयर में जो है बच्चे को आपके भर्ती करा रही हूँ, ठीक हो जाएगा। C5 की जरूरत है, मेरे यहाँ है नहीं। उन्होंने जो है साहब जब वहाँ हमारे साथ लेके गए, डॉक्टर ने सीधे कह दिया है कि इनकी जो है जन्म के समय इतनी चोट लगी हुई है गंभीर स्थिति में। ये बात वहाँ के डॉक्टर ने जो है राधिका चाइल्ड केयर की। अच्छा है कि हम जो है कोशिश कर सकते हैं, ना कि हम भगवान है। आपके बच्चा वैसे स्वस्थ है, वजन ठीक है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ की गंभीर जो है चोट होने के कारण बच्चा जो है ये समझ लीजिए आप एडमिट करने से पहले बोला लोग। जी एडमिट तो बोले तो हमने कहा साहब जब तक सांस है तब तक तो आस है। जी रुचिका जो है चली गई साहब इतने के बाद एडमिट करा के, और हमें तसल्ली देके बोले आप निश्चिंत रहिए, सही हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, सही हो। अब आप ये बताइए जब इन्होंने एडमिट किया तो कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको प्रोवाइड कराई? कुछ भी नहीं दिया साहब, इनने कोई भी नहीं दिया। जब हमने इनसे कहा कि जब आपने को 5,000 रुपए सुनने में आ रहा है, तो 5,000 रुपए दिए, तो उसकी कोई रसीद आपको दी? नहीं दी। इनने ये कहा जब आपसे कह दिया हमें आपकी बाकी के पैसा, हम तो फाइल और जो है सारी चीज आपको जो है छुट्टी के समय जब इन्होंने आपका पेशेंट रेफर किया उस समय कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं। अब हम ये चाहते हैं साहब जो है जैसी घटना मेरे बच्चे के साथ हुई है आगे किसी के बच्चे के साथ ना हो साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस के पास गए आप? मैं पुलिस के पास गया, यहाँ पर उन्होंने मुझे कह दिया है कि जो है कि यहाँ से नहीं होगा, दूसरे हॉस्पिटल से जो है मेमो लाओ, ये लाओ, वो लाओ। इन्होंने भी टालने की कोशिश की। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? थाना इज्जतनगर से आ रहा हूँ। वहाँ पर जो है दरोगा जी मिले, उन्होंने कहा है कि ये मैटर हमारे अंडर में नहीं आता, ये जो है इंस्पेक्टर साहब के अंडर में आता है। इंस्पेक्टर साहब आ जाए तब आना आप। आपने तहरीर वगैरह आपकी नहीं ली गई? तहरीर अभी नहीं ली गई। ये बताइए आपसे कोई फॉर्म भरवाया गया था जब आप यहाँ पर आए? नहीं साहब कुछ भी नहीं भरवाया गया है। जब मैंने मालूमात की तो ये तो जो है पहले बोल रही थी हम जो है सर्जन है MD। जब बाद में पता किया गया तो पता लगा है कि ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की वजह से लिख रखा है। अच्छा जी। ओम लाइफ हॉस्पिटल बरेली संचालक वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह की ओर से समस्त शिव भक्तों को भगवान शिव की प्रिय सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आबिद MD शिपा हॉस्पिटल आंवला की ओर से समस्त शिव भक्तों को सावन माह और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।